नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर के अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव अभिजीत साइमन नाडार के कार्यों के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट, जिसमें कि आज लॉकडाउन के बाद तुरंत ही जिस प्रकार उनके द्वारा काम किए गए और बड़ी संख्या में उनका काम चल रहा है, और इस प्रकार उनका खाने से लेके और भी बहुत से उपक्रम उन्होंने चलाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनका किसी प्रकार का प्रसिद्धि वगैरह का कोई ज्यादा ये नहीं रहता है, और शुरुआत से लेकर वे इन चीजों से दूर ही रहे हैं। और आज ही एक ऐसा विषय है कि उनसे मिलने का मौका मिला, तो इस प्रकार उनके कार्यक्रम का हमने एक जायजा लिया। आप देखेंगे इस रिपोर्ट में, जिसमें कि नारपुली प्रतिरोध शक्ति अपने इसमें उद्यान नगर से लेकर साई प्रसन्न सोसाइटी का जो भाग है, और कम से कम 600 घरों में खाली पेट 600 घरों में उन्होंने जो भारत सरकार के द्वारा जो है कोरोना से 3 दिन लड़ने में, यानी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो दवा दी जा रही है, उसका जो वितरण उन्होंने किया, और कम से कम आप पकड़ के चल सकते हैं 25 यानी 2,500 लोग के आसपास लोगों को इसका लाभ मिला। और इसी प्रकार उन्हें हर घर जाकर सरकार ने भी दो लोगों को बताया किस तरह इसका उपयोग करना है और किस प्रकार इसका सेवन करना है। यानी आप समझ सकते हैं सब लोग खा सकते हो कि इस प्रकार का जो एक सेवा का भाव उनके मन में है, यानी इस बीमारी से लड़ने में वो किस प्रकार बचने के लिए आज बाकी चीजों को देखते हुए खाने और शाम को खाना है, लेकिन एक औषधि का भी वितरण कर रहे हैं, ताकि लोगों को फायदा हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके, और ताकि कोरोना का जो है प्रादुर्भाव भिवंडी में कम हो, इसके लिए प्रयत्नशील है। और आज इसी के विषय में उन्होंने सुबह शाम खाओ नारपुली विभाग में साई प्रसन्न सोसाइटी और उद्यान नगर में 2,500 लोगों को इसका वितरण किया और समझा इसका सेवन कैसा करना है। देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। 15 दिवसापर्यंत हे चालेल, तुम्ही जे 3 दिवसासाठी जे घेतोय ना, ती म्हणजे 15 दिवसासाठी चालेल, त्यानंतर परत रिपीट करा। वो दवा है, आप सुबह और शाम ले सकते हो। लेने के बाद आधा घंटे तक पानी नहीं पीना है और कच्चा प्याज नहीं खाना। 3 दिन खाओ, ठीक है, 3 दिन के लिए खाली हाँ हो जाएगा ना। 3 गोली खाना है, 3 गोली 3 गोली सुबह 3 गोली शाम में, ठीक है। तो 3 दिन खाने का, उसके बाद 15 दिन के लिए नहीं खाने का, ठीक है। हाँ, फिर हमने जो आर्सेनिक एल्बम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ना, वो है। तो सुबह शाम खाना है, 3 गोली आप खा सकते हो उसको, और खाने के बाद आधा घंटे के लिए पानी नहीं लेना, ठीक है। और आधा घंटे तक पानी नहीं लेना, और कच्चा प्याज ये सब इस्तेमाल नहीं करना। 3 दिन लगातार ये करो, और उसके बाद 15 दिन के बाद फिर रिपीट कर सकते हो, तो थोड़ा मदद हो जाएगा उससे, मतलब वो लड़ने के लिए। और आपके यहाँ पर कुछ खाने वगैरह के लिए कोई तकलीफ नहीं है ना, किसको ऐसा? और उधर वो ग्लास ये दोनों को गोपाल और उधर और है क्या, और लोग हैं उधर खाने पीने की व्यवस्था है क्या? क्या पोजीशन है? खिचड़ी वो खिचड़ी ले रहे क्या? तो ये सुबह शाम 3 गोली खाना है आपको, सुबह 3 शाम को 3, और खाने के आधे घंटे तक पानी नहीं पीना, ठीक है। 3 दिन लगातार खाओ उसको, उसके बाद 15 दिन तक नहीं खाना, ठीक है। तो फर्क पड़ेगा। 15 दिन के बाद फिर से रिपीट करना। 3 गोली खाओ, खाने के बाद आधा घंटे तक पानी नहीं पीना, ठीक है। और 3 दिन तो इसको सुबह शाम आपको लेना है 3 गोली, ठीक है। 3 गोली सुबह 3 गोली शाम को लेने के बाद आधा घंटे तक पानी नहीं लेना, पानी और कच्चा प्याज नहीं खाना, और सिर्फ 3 दिन के लिए खाना है। मतलब आज सुबह 3 गोली, शाम को 3 गोली, 3 गोली खाना है। आर्सेनिक एल्बम करके जो आयुष मंत्रालय में सरकार ने मान्यता दी है कि कोरोना को रोक सकता है, तो सुबह और शाम को 3 गोली खाना है। नमस्कार दोस्तों, आज हमें उद्यान नगर साई प्रसन्न सोसाइटी यानी नारपुली के एक एरिया में, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव श्री अभिजीत साइमन नाडर जी के द्वारा कम से कम 600 घरों में भारत सरकार के द्वारा जो औषधि कोरोना के लिए एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बांटी गई है, और जिस प्रकार से
भारत सरकार द्वारा उसे मान्यता दी गई है, तो आज अभिजीत साइमन जी के द्वारा यहाँ 600 घरों में, यानी कम से कम आप ये पकड़ेंगे कि हर घर में 4 व्यक्ति भी पकड़ेंगे तो 2400-2500 लोगों को ये दवा का निःशुल्क जो वितरण कराया गया, घर घर पहुंचकर उनको जानकारी दी गई, इसके विषय में बताया गया कि किस प्रकार का इसका उपयोग होगा। और इसी विषय में हम अभिजीत सर से एक बात करेंगे। सर, आज जो आपने 600 घरों में कम से कम ये दवा का वितरण किया, और इस प्रकार का वितरण करने में आपको जनता के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस दवा का किस तरह से उपयोग करें, और आने वाले दिनों में जिस प्रकार की इस एरिया में तो फिलहाल कोई पेशेंट नहीं है, फिर भी आप एक अच्छी सोच की तरह से अपने आजू बाजू में, क्योंकि यहाँ पर भी ज्यादा करके झोपड़पट्टी एरिया है, चाली वाले लोग हैं, और उनको आप समझाते हुए कि किस तरह से उसमें गोलियों का आपको सेवन करना है और इम्यूनिटी बढ़ाना है, आपने लोगों को बताया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कई वर्षों पहले जब भी होम्योपैथिक का जो अभ्यास कर रहा था, जब भी साई होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अंबाड़ी में, तो तभी से होम्योपैथिक का मैं औषध लोगों में वाटअप करता था सौजन्य में, और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि उस दौरान कुछ एक सेवा मानवता के लिए हम कर सकते। और होम्योपैथी ऐसा एक स्ट्रीम है मेडिकल साइंस में जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं और आपका बॉडी का होल्डली और परमानेंट क्योर होता है, जैसे कि एलोपैथी में नहीं होता है, जो एक ट्रीटमेंट के टाइम में दूसरे पार्ट्स में डैमेज पहुंचाता है या साइड इफेक्ट्स रहता है, लेकिन वैसे होम्योपैथी में नहीं है। आज जब भी पूरा विश्व भर में कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, उसमें लोगों के बीच में एक भयंकर भीति का माहौल है कि हमारे पास भी ये कोरोना का फंदा मेरे गले में तक भी आएगा करके। तो इसे चलते हुए हमने बहुत सारे कार्य अभी शुरुआत से लॉकडाउन के दिनों से लेके तक अभी तक जारी रखा है। उसमें से एक है कि ये जो मैंने जो होम्योपैथी का जो मेरे पास नॉलेज जो प्राप्त किया मेरे गुरुवरियों से, जो कॉलेज से वगैरह, तो उसे मैं मेरे लोगों तक, प्रिय लोगों के तक वो उनको मदद के जरिए पहुंचाना चाहता था। इसलिए मैंने आज आर्सेनिक हेल्प जो आयुष मंत्रालय ने उसमें मोहर लगाया है कि ये कोरोना से लड़ने के लिए ये बहुत सहायक हो सकता है। और ये इससे रहते हुए अगर कोरोना वायरस आपके उसके भीतर आए तो आपका बॉडी उससे जमकर मुकाबला कर सकती है, उससे मदद होगी। तो मेरी एक ये सोच है कि ये देने से उतनी जगह कम से कम ये लोग जहां पर मैंने बांटा है वहां तक तो वो उससे लड़ने में सक्षम रहेंगे। आगे भी आज भी इसका स्टॉक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मैंने ऑर्डर ये 15 दिन पहले ही प्लेस किया था, लेकिन अभी वो मेरे हाथ लगा है। अभी और लोगों तक पहुंचना है, हो सके तो सबको इसकी सुविधा भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला के अंतर्गत मैं सब तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला के नेतृत्व में, संतोष जी शेट्टी के नेतृत्व में, आमदार महेश जी चोगले जी के नेतृत्व में और खासदार कपिल पाटिल जी के नेतृत्व में ऐसे इस उपक्रम को पूरे जिला तक, पूरा भिवंडी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में पूरा मैं करना की इच्छा रखता हूं और हम करेंगे। नहीं सर, एक बात और है कि जब से लॉकडाउन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़ी संख्या में बाहर आए। उसमें खासदार रहे, आमदार रहे, भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष संतोष जी शेट्टी रहे, हर किसी ने, और खास करके जो कार्यकर्ता थे, आपके जैसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने कि किसी ज्यादा का प्रचार नहीं किया हमको, लेकिन लोगों ने प्रचार कम किया, काम ज्यादा किया। अब जैसे आपके जैसा कार्यकर्ता है, आपको बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद आज आपने हमें बुलाया इस तरह का कि भाई एक विषय है थोड़ा सा तो देख लीजिए, लेकिन आप महीने भर के बाद हमको बताए। बोलने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये हुआ कि लोगों को प्रचार, जैसे कि महेश जी चौगुले भी एक कार्यक्रम में हम उनके साथ में थे, उन्होंने बताया कि भाई हमने ही सवाल पूछा था, सर आपका जो है कि प्रचार कम करो, काम ज्यादा करो, ऐसा ही कुछ आपका भी काम है, क्योंकि आज आपने काम बहुत किया है, लेकिन सिर्फ नाम आपको नहीं करना है, काम करना है। और जो आज आप काम कर रहे हो बहुत बड़ा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि अभी ये जो कोरोना महामारी है, ये देश की जनता एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सब भारतीय लड़ रहे। इसमें श्रेय लेना और नाम करने की बात नहीं। हमारे सब, जैसे हम बोलते हैं जब चीज बोलते हैं कि हम सभी भारतीय एक साथ है, एक साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को हम लेके, जैसे भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि हमारा देश पहला, देशवासी पहला,
तो उससे मद्देनजर रखते हुए एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहने के बावजूद और उससे प्रथम इस देश का नागरिक रहने के बावजूद मेरे भाई बहनों के लिए इस समय कड़ी की बहुत जरूरत है सब लोगों की। अभी मेरे पास उसका नॉलेज है तो वो चीज मैं अभी जो चीज आपके पास है वही आप दूसरे को दे सकते हो। अभी कोई अनपढ़ या दूसरा कोई चीज जिसको इसके बारे में मालूमात नहीं है वो नहीं बता सकता। अभी जो मुझे भगवान की कृपा से मैं ये सीख पाया, बहुत कम जन अभी लॉ के बारे में भी जानकारी है, मेडिकल साइंस के बारे में भी जानकारी है। अभी कॉलेज में प्राध्यापक हूँ, मैं लोग बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो ये जानकारी ऊपर वाले ने, मैं इतना मानता हूँ कि भगवान की कृपा से मैं ये कर पाया। और ऐसे समय में इस जानकारी की जरूरत लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। जिधर जिधर कैसे ये सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करना है, कैसे कोरोना वायरस से लड़ना है। और इस परिस्थिति में मैं चाहता हूं कि आई एम प्रिविलेज्ड, मुझे एक मौका मिला है कि समाज सेवा करने का और मानवता का सेवा करने का। इससे मैं बहुत आभारी हूं लोगों को और भगवान को इसका मौका देने के लिए। और सर्वप्रथम कि ये महामारी से लड़कर सबसे बड़े बड़े समाज सेवक छोड़ो, नेता लोग घर पे बैठे डर कर, ताकि कोरोना वो उनको पकड़ेंगे करके डर है। हमें इसका डर नहीं, क्योंकि हमें हमारे लिए देश प्रथम है। हम जैसे हमारे भारत के सैनिक जो सीमा पर डटे हैं हमारे देशवासियों के लिए, वैसे ही हमारे देशवासियों के लिए लड़ने वाला, काम करने वाला है एक प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। उसमें से मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, उसके नाते ही मेरा फर्ज है सभी भाई बहनों का ध्यान रखना। इसके लिए ये भोजन की जो सुविधा है, राशन की सुविधा है, घर पहुंचे हम जो वेजिटेबल्स पहुंचा रहे वो सुविधा है, और अभी ये जो औषध की सुविधा है ये हम कर रहे। नहीं, एक सर बहुत बड़ी बात होती है कि जैसे आपका विचार है कि आप इतना करने के बाद में भी कुछ ज्यादा बताना नहीं चाहते, और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसी तरह के हैं कि काम बहुत ज्यादा किया है लेकिन वो अपना बताना नहीं चाहते। तो आज यही खूबी है कि शुरुआत से लेकर अभी तक किसी भी प्रकार का बड़ा गाजा बाजा नहीं हुआ, और काम इतने अच्छे तरीके से जब लॉकडाउन हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि भिवंडी में जो मजदूरों की संख्या है इतने में भिवंडी उनको कैसे संभालेगी, लेकिन आज एक भी व्यक्ति भूखमरी से नहीं मरा है। और आज की हालत है, जो भिवंडी से तो 75% लोग चले ही गए, 20-25% लोग बचे हैं, तो उनका भी अच्छी तरह से भिवंडी में ध्यान रखा जा रहा है। तो आने वाले टाइम में कभी भी कोरोना का जब विषय निकलेगा तो आप जैसे लोगों की जरूर ये वाह होगी कि आप लोगों ने जो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और भारतीय जनता पार्टी का एक नाम ऊंचा किया। धन्यवाद सर। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।